गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग की क्लास रहेगी वो जो आपका एसएसटी क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर है शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ का जो पहला टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखते हैं। ये क्लास जितने भी देर चलेगी उसमें आपको ये बातें पता चल जाएंगी लास्ट आते आते कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से अर्थ का इंटीरियर है। ठीक, क्लास शुरू करते हैं। आप अपना अटेंशन रखेंगे यहाँ पे। शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ, इसका जो टॉपिक है वो कौन सा है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्या? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें बातें क्या आएंगी कि अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। ठीक, तो इसको समझने के लिए पहले जैसे एक देखें हम, ये अर्थ है। अर्थ का अगर एक हिस्सा इस तरीके से काट के निकाल लें, जैसे वाटरमेलन निकाल लेते हैं, तो जो हमें दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। कुछ ऐसा दिखेगा। अब जरा देखते हैं इसको। इस तरीके से जो मैंने काट के निकाला है अर्थ को, तो हमें पता है कि अर्थ को तीन तरीके से देख करके चलते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये बातें आपको पता होंगी। क्रस्ट सबसे ऊपरी लेयर है, मेंटल बीच वाला, और सबसे नीचे कोर। ठीक, तो क्रस्ट जो हमारा है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला क्या होगा? कॉन्टिनेंटल पार्ट, और दूसरा ओशियानिक पार्ट। ठीक है, देखते हैं उसको ज़रा। तो कुछ इस तरीके से मैं अगर इसको ड्रॉ करूँ, ये इसका कौन सा पार्ट हो गया? कॉन्टिनेंटल पार्ट। ठीक, फिर इसी को आगे बढ़ा के ये कुछ इस तरीके का, हाँ, ये कौन सा पार्ट हो गया? क्रस्ट वाला। फिर मेंटल, कोर। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ क्रस्ट, फिर ले लें मेंटल और कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये हो गया क्रस्ट वाला पार्ट, क्रस्ट। फिर ये हो गया मेंटल, और ये हो गया कोर। ठीक है, अब इसको फिर से ये फर्दर डिवाइड होगा। ठीक, क्रस्ट फिर दो पार्ट में बटेगा, एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशियानिक। ठीक है, ये वाला हिस्सा देखें तो हम लोग कौन सा है? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट बेसिकली है कितना? लगभग 32 to 37 किलोमीटर तक की इसकी क्या रहती है? डेप्थ होती है, गहराई कॉन्टिनेंटल पार्ट की लगभग कितनी है? 32 to 37। ठीक, और बात करें ये ओशियन वाला जो पार्ट है, इसका अगर हम लोग देखा जाए इस तरीके से मैं इसे बना दूं, अगर ये कौन सा पार्ट हो गया? ओशियन वाला। इसकी डेप्थ लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक की आती है। ये बात समझ में आ रही है? क्रस्ट का जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है उसकी डेप्थ कितनी है? लगभग 33 किलोमीटर मान के चलिए। ठीक, और ओशियन वाला जो पार्ट है उसकी कितनी है? लगभग 5 किलोमीटर। ठीक, अब इस पार्ट को बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे ये जो मेंटल वाला पार्ट है, मेंटल का एकदम ऊपरी पार्ट, उसे बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। ये एक जैसे पूरी तरीके से लिक्विड नहीं है, पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है, एक सेमी लिक्विड इसका स्टेट है। समझ रहे हैं? तो यहाँ से अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये कौन सा स्टेट हमें दिखाई देगा? ये है एस्थेनोस्फीयर। कौन सा? एस्थेनोस्फीयर एक ऐसा स्टेट है
जो कि न तो पूरी तरीके से सॉलिड है न ही लिक्विड, ये सेमी लिक्विड स्टेट में है। और यही एक ऐसा स्टेट है एस्थेनोस्फीयर जिसमें जो प्लेट्स हैं वो उसका मूवमेंट होता है। हमें ये पता है ना कि जो प्लेट्स हैं हमारी वो मूव करती हैं, वो किस पे मूव करती हैं? इसी स्फीयर पे मूव करती हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक। ये मेंटल का सबसे ऊपरी पार्ट, मेंटल का सबसे ऊपर पार्ट कौन सा हो गया? एस्थेनोस्फीयर। कोई दिक्कत इतनी बात में? इसे मैं लिख दूं, ये हो गया एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, ठीक, हिंदी में से बोलते हैं दुर्बल मंडल। इसके ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? लिथोस्फीयर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। ठीक, आते हैं यहाँ पे, ये जो पार्ट हम देखें, क्रस्ट। अब मेंटल को दो पार्ट में, मेंटल भी कितने पार्ट में बटेगा? दो पार्ट में। जरा देखते हैं कौन कौन सा है वो। मेंटल क्या हो गया? ये हो गया अपर मेंटल, अपर और लोअर, ठीक है, अपर और लोअर। क्रस्ट कोर भी दो पार्ट में बटेगा, ठीक, आउटर और इनर। यहाँ तक की बातों में किसी को कोई दिक्कत? पहले एक मोटा मोटा अगर हम लोग इसको क्लासिफाई करें तो अर्थ कितने पार्ट में बटी? दो, तीन, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक, क्रस्ट फिर दो पार्ट में बटा, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर इनर और आउटर कोर और इनर कोर। इतनी बातें क्लियर हैं? आगे आते हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको बताया कि मेंटल का सबसे अपर लेयर कौन सा है? वो है एस्थेनोस्फीयर, ठीक, जो कि सेमी लिक्विड स्टेट पे, इसी पे प्लेट्स क्या करती हैं? मूव करती हैं। अब इसका जरा हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन हो रहा है। और आगे इसको मैं कर लूँ कॉपी। ठीक है, हाँ, देखते हैं। ये एक तरीके से ये हमारा आया। ये वाला पार्ट कौन सा है? क्रस्ट। ये कौन सा पार्ट है? क्रस्ट। क्रस्ट, फिर मेंटल, ये कोर, ठीक है। अब देखिए जरा, क्रस्ट और मेंटल को जो डिसकंटिन्यूटी अलग करती है उसका नाम आपको पता है? मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला कौन है? मोहो। तो ये देखिए क्रस्ट है ऊपर वाला, और ये क्या हो गया? मेंटल। तो इसको अलग करने वाला जो है ये क्या है? मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। फिर मेंटल और कोर को जो अलग करता है वो कौन सा है? वो है गुटेनबर्ग। कौन सा है ये? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग कर रहा है? मोहो। फिर मेंटल और कोर को कौन अलग कर रहा है? गुटेनबर्ग। इसे हम लोग किससे याद रख सकते हैं? मग से। किससे? मग। मग, मोहो और गुटेनबर्ग। बात समझ में आ रही है? इतने बात क्लियर? अब जरा इसका जो हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया है, ये अपर क्रस्ट, ये क्रस्ट का जो पार्ट था वो कॉन्टिनेंटल ओशियन में बट गया। ये मेंटल कितने पार्ट में बटा है? दो पार्ट में, ठीक। मेंटल से पहले हम लोग लेके चलते हैं कोर को, ठीक। कोर कितने पार्ट में बटेगा? ये भी दो पार्ट में बटेगा, आउटर कोर और इनर कोर। देखें जो आउटर कोर है तो वो क्या है? बिल्कुल लिक्विड स्टेट में, बहुत ज़्यादा गर्म, ठीक। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, जो लावा निकलता है, वो इस तरीके से है, हाँ। लेकिन यहाँ से लावा निकल के नहीं जाता। ये बात मत सोचिएगा कि यहाँ से लावा निकल के जा रहा है, नहीं तो ये अर्थ को दो पार्ट में से बांट देगा, हाँ। तो यहाँ से मैग्मा निकल करके नहीं जाता, ठीक। यहाँ से जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो वाला मैग्मा यहाँ वाला रहता है, एस्थेनोस्फीयर वाला, ठीक है। इसे बांटा मैं, तो ये क्या कर रहा है? सबसे ज़्यादा जो सॉलिड स्टेट है वो कहाँ पे है? इनर कोर में। इसका कारण क्या है? इतना प्रेशर पड़ता है ऊपर से। जैसे आप घर में सिलेंडर होता है,
सिलेंडर आप उठा करके उसको थोड़ा सा नचाएंगे तो आपको लगेगा कि उसमें लिक्विड है भरा हुआ, ठीक, लेकिन इतना प्रेशर उसमें पड़ा रहता है कि जब आप उसको निकालते हैं तो गैस निकलती है, समझ रहे हैं। तो इस प्रेशर के कारण यहाँ वाला क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉलिड। बात समझ रहे हैं। तो इनर कोर क्या है, बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टेट में। कोई बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, ठीक। और इसके ऊपर वाला अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आउटर कोर है ये किस तरीके से है, ये लिक्विड स्टेट में है, समझ रहे हैं। ये कैसा है, ये लिक्विड स्टेट में है। इसको मैं अगर दूसरे लाइन से बाइफरकेट कर दूं इससे, ये इनर कोर और आउटर कोर को बांट दिया। इनर कोर और आउटर कोर को जो बांटने वाली डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम आपको पता है, लेहमैन। क्या है, लेहमैन। ये कौन सा हो गया, लेहमैन। कोई दिक्कत। इनर कोर और आउटर कोर को कौन बाइफरकेट कर रहा है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। उसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो ये हो गया हमारा मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ये भी किस तरीके से है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, कैसा, लेकिन ये जो कोर वाला पार्ट है उससे कम सॉलिड है ये। इतनी बातें क्लियर हैं। कैसे क्रस्ट बटा, क्रस्ट दो पार्ट में, कॉन्टिनेंटल, ओशियानिक, फिर मेंटल कितने में बटा, दो पार्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर और इनर कोर। इतनी बातें ठीक है। फिर देखा गया क्या कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला कौन सा है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर मेंटल और कोर को अलग करने वाला कौन है, गुटेनबर्ग। अब फिर से देखें अगर तो जो कोर दो पार्ट में हमारा बटा है, इनर कोर और आउटर कोर, उसे लेहमैन डिसकंटिन्यूटी क्या कर रही है, बाइफरकेट कर रही है। फिर अगर देखें इसको, जो हमारा अपर मेंटल या फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल वाला पार्ट है, इसे कौन अलग कर रहा है, रेपेटी। ये कौन है, रेपेटी, ये है रेपेटी, ठीक है। इतनी बातें ठीक है। और फिर जो क्रस्ट वाला पार्ट है, क्रस्ट को जो दो पार्ट में बाइफरकेट कर रहा है उसको कौन कर रहा है, कौन, कोनोरॉड। कौन सा, कोनोरॉड, ठीक। इतनी बातें आप याद रखेंगे। कौन कौन सा हो गया, क्रस्ट को दो पार्ट में कौन बाइफरकेट कर रहा है, कोनोरॉड। फिर मेंटल को रेपेटी, कोर को लेहमैन। इतनी बातें क्लियर हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या कि इसका जो डेप्थ है वो कितना कितना है। ये जो पार्ट है, इस पार्ट का क्या नाम है, मेंटल का सबसे अपर पार्ट कौन सा है, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर ही वो पार्ट है जहाँ पे प्लेट्स क्या करती हैं, मूव करती हैं, ठीक। उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, कोर और मेंटल वाला। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अर्थ के इनर को लेकर के चलता है वो कौन लेकर के चलता है, मेंटल। 83% लगभग, ठीक है। कितना, 83%। ये लगभग कितना कंज्यूम करके रखता है, 83%। और इसकी डेप्थ लगभग कितनी है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत इतनी बात में। चलिए आगे आए तो यहाँ पे देखिए, ये तो मेंटल वाला पार्ट हो गया। ये क्यों भागने लग रहा है, इधर आइए। फिर उसके बाद ये जो कोर का अपर कोर वाला पार्ट है, ठीक, इसकी डेप्थ लगभग है 5100 किलोमीटर। कितना, ये लगभग कितना है, 5100 किलोमीटर। 5100 किलोमीटर। फिर उसके बाद जो यहाँ तक का अंत है, इससे लेकर के यहाँ तक, तो ये लगभग हमें दिखता है कितना, 6371। मतलब अर्थ का रेडियस कितना है, 63,000
6371 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, 6371 किलोमीटर ये इसका क्या है, डेप्थ है। अर्थ की रेडियस कितनी हो गई? 6371 किलोमीटर। बातें ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए अब जरा इसे ब्लैंक कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन करते हैं, बताएंगे। आप खड़े हुइए। अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? कौन कौन सा? क्रस्ट, मेंटल, कोर। बैठ जाइए, आप खड़े हुइए। क्रस्ट कितनी पार्ट में बटा? कौन कौन सा? आप बताइए, बगल में। बगल में कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक। बैठिए, ध्यान से बातें सुना करिए। पीछे आप खड़ी हुई है। मेंटल कितने पार्ट में बटा? कौन कौन सा? अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है, क्या नाम है उसका? रेपिटी। कौन सा है? रेपिटी। अपर मेंटल लोअर मेंटल को बाइफर्केट कौन करता है? रेपिटी। बैठिए, आप खड़े हुई है। कोर कितने पार्ट में बटा? कौन कौन सा? बगल में आउटर कोर और इनर कोर। आउटर और इनर को बाइफर्केट करने वाली लेमन डिसकंटिन्यूटी। उसे याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे क्या बताया? क्या? करेला है ना? करेला, कोनोरॉड, रेपिटी और लेमन। चलेगा? या तो ऐसे भी कर सकते हैं, सरल। कोनोरॉड, रेपिटी, लेमन। बात समझ रहे हैं? ये तीन आपको याद रखने होंगे। इतनी बातों में कोई दिक्कत? पूछिए। यहाँ से यहाँ तक कितना है? लगभग 83%। फिर ये कोर वाला पार्ट देखें ना, तो कोर वाला पार्ट लगभग कितना है? 16। ये 16% कंज्यूम करता है और क्रस्ट वाला केवल कितना? 1%। इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, ये इसकी डेप्थ कितनी है? 2900। ये यहाँ तक, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट कितना है? 5100। फिर इसके नीचे यहाँ तक पूरा अगर लें तो कितना है? 6371। क्लियर है बातें? आज के लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे क्लास बढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू।